नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप डिजायर्स क्या हैं, आपको लेकर क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या प्लान्स हैं उनके, क्या चल रहा है दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, ये सब कुछ हम चेक करेंगे डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप डिज़ायर मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप डिज़ायर्स क्या है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Sexuality, discover your life purpose, letting go home and wild, my goodness, family and tribes की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, सेक्सुअलिटी की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? सेक्सुअलिटी की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। फीलिंग्स में सेक्सुअलिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो नंबर 4 है, 11 है, 2, 8, 26, 15, 6, 22, ओके। माय गॉड, देखिए ये इंसान जो है ना, डीपेस्ट डिज़ायर इनकी क्या है ये इंसान जो है इनकी फीलिंग्स अभी आपको लेके अलग है। ये आपको लेके एक डिवाइन लव फील कर रहे हैं, एक ऐसा प्यार जो कि बहुत दूर रहने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रहा है। आपकी एनर्जी से ये इंसान डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्या मतलब है इसका कि आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? सेपरेशन है मतलब डिस्कनेक्शन ही है ना। डिस्कनेक्शन का मतलब ये होता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बहुत दिन से सेपरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन एक एनर्जी का कनेक्शन होता है, एक कॉर्ड कनेक्ट होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाता है। सो जितने भी पास्ट में आप लोगों के रिश्ते ख़राब हुए हैं, लेकिन ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, ना आप इनसे मूव ऑन कर पाए हो, ना ये इंसान आपसे मूव ऑन कर पाए हैं, क्योंकि एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हैं। कोई कॉर्ड है जो आपको कनेक्ट करके रखा है और ये इंसान उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। कैसे होता है ये कॉर्ड, कैसे समझ में आएगा? 24 घंटे ये इंसान आपके दिमाग में घूम रहे होंगे और इस इंसान के दिमाग में आप घूम रहे होंगे। सो किसी से बात भी कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो, सो भी रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो, ड्रीम्स में आप ही हो। सो ऐसे एक एनर्जी जो कि हमेशा आप एनर्जेटिकली इनसे कनेक्टेड रहते हैं। सो ऐसी एक फीलिंग्स इनको आपके लिए हो रही है। सो सेक्सुअली भी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा या तो इमेजिन करते हैं, या तो फंटासाइज करते हैं, या आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। या आपकी एनर्जी को ये इंसान फील कर पाते होंगे, या फिर आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग होती होगी कि आपके पर्सन की एनर्जी को आप फील कर पाते होंगे। आसपास आपके पर्सन की एनर्जी को आप महसूस करना, उनके ऐसा एनर्जेटिकली आपको लगता होगा कि ये इंसान आपके आसपास है। सो वो एक फीलिंग इनको हो रही है आपको लेके, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताती है। सो आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का। एक ऐसा कॉर्ड है जो कि इतनी ईजिली नहीं कट होगा, ठीक है। एक ऐसा कॉर्ड है जो कि आप लोग सेपरेशन बोल दो, डिवोर्स कर दो, लिख दो, कहीं भी ये नहीं ख़त्म होगा, ऐसा एक बॉन्ड है। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा
फील कर रहे हैं एनर्जेटिकली, फिजिकली आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ऐसी की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन बिहेव कर रहे होंगे बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रूड, ऐसा बिहेव कर रहे होंगे। इनको आपसे एक हीलिंग चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी है कि इस इंसान के लाइफ में आपका होना ही इनकी हीलिंग होती है। जितना भी स्ट्रेस इनके लाइफ में होगा, लेकिन ये इंसान जब आपसे बात करते होंगे पूरा स्ट्रेस आप में निकाल देते होंगे, या तो लड़ाई करके, या तो आपको कुछ बोल के, या फिर प्यार से, किसी भी तरह से इनका स्ट्रेस आप ले लेते हो और इनको हील करते हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो इनको पता है कि इनके लाइफ में जो भी अप डाउन्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब कुछ आपके पास आके इंसान रिलीज़ करते हैं, आपसे एक हीलिंग इनको मिलती है। सो या तो बात करके, या तो लड़के, या फिर प्यार से, या फिर फिजिकली इन्वॉल्व होकर, किसी भी तरह से आप इनको रिलीव करते हो, आप इनको हील करते हो। वो हीलिंग वाली एनर्जी इनको चाहिए, फीलिंग्स में इनकी वो एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपसे फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं और अपने आप को हील करना चाहते हैं उस तरह से, ठीक है। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस की एनर्जी क्यों है डिवाइन इंटेंशन में? डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। ब्यूटिफुल। देखिए, इनको कहीं ना कहीं से ये ज़रूर पता चला है कि आप लोग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या इनको फील होता है वो बॉन्ड, ठीक है, कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए होंगे। भले ही ये इंसान किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड हैं, या फिर भले ही कुछ भी हो सिचुएशन, लेकिन एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, अभी भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। अगर सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है फिर भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। सो कब आप एक इंसान को भूल पाते हैं? जब वो इंसान पूरी तरह आपको भूल जाएंगे ना, तो आपके लिए ईजी होगा उनको भूलना, क्योंकि एनर्जी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है ना। एनर्जी जब कनेक्टेड होती है तभी आप नहीं भूल पाते एक दूसरे को, राइट। आप जब याद करते हो तो उनको रेस्टलेसनेस फील होती है, जब वो याद करते हैं आपको रेस्टलेसनेस फील होती है। सो ऐसे एनर्जी का कनेक्शन होता है। सो ये इंसान आपसे ये चाहते हैं, इंटेंशन इनकी ये है कि ये अपने अंदर की जो भी इनके डेविल वाली जो प्रवृत्तियाँ हैं ना, जो बिहेवियर्स हैं, ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर डोमिनेटिंग, ओवर अग्रेशन, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली सोचना या इन्वॉल्व होना, या फोर्सफुली आपके साथ आपको पाने की एक इच्छा रखना, ऐसी जो एनर्जी इनकी है, इनको लगता है कि ये एनर्जी चेंज होनी चाहिए। और इनका लाइफ पर्पस जो भी है, तो ये इनको कुछ ना कुछ पता चला है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में। कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और उस कनेक्शन में अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करना पड़ता है, अपनी वाइब्रेशन हाई करनी होती है, ऐसा कुछ इनको पता चला है। सो इंटेंशनली ये इंसान खुद को चेंज करना चाहते हैं, अपनी डेविल वाली एनर्जी को चेंज करके ये इंसान अपने आप में इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं। इम्प्रोवाइजेशन में ये इंसान कुछ पैशनेट, इनके अंदर कुछ पैशनेट कोई एनर्जी है, लाइक इनको गाना सीखना, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या डांसिंग, या आर्टिस्ट, कुछ ना कुछ ऐसा आर्ट कुछ है जो कि ये इंसान सीखना चाहते हैं या फिर सिखाना चाहते हैं दूसरों को। सो डिस्कवर योर लाइफ पर्पस की एनर्जी यहाँ पे इसलिए है कि ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इनको भी अपने लाइफ पर्पस पे आना होगा, सोल पर्पस पे, और आपको भी अपने सोल पर्पस पे आना होगा। सो आप दोनों ही अपने सोल पर्पस पे जब आएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, और ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है वो ख़त्म होगी, और आप दोनों का एक रीयूनियन होगा पैशनेट। ठीक है। सो इनको ये ज़रूर पता चला है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लाइफ पर्पस, सोल पर्पस जैसी कोई चीज़ है जो कि इनको डिस्कवर करनी है। अब इंटेंशन इनके ऐसे हैं ताकि आप दोनों के लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो सके। अब ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये ऐसे प्रोवाइडर बनेंगे, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ ये प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये रिस्क टेकर नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान दुनिया से लड़के आपको अपना लेंगे या फिर सबके अगेंस्ट में चल जाएंगे, तो अभी वो एनर्जी इनकी नहीं है। ये प्रोवाइडर ज़रूर बनेंगे। ये कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि ना इनकी लाइफ ख़राब हो ना आपकी लाइफ ख़राब हो। आपको भी इंसान सेव करेंगे और ख़ुद को भी सेव करेंगे, ऐसी एक एनर्जी है। प्रोवाइडर बनेंगे आपके लिए, आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। अपने आप को ये इंसान चेंज करना चाहते हैं इंटेंशनली, और ये चाहते हैं कि आप भी इंटेंशनली चेंज होएं और अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़े। ठीक है। लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? ये आपकी एनर्जी है, लेटिंग गो की एनर्जी। ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेट गो कर रहे हो, या तो इनको लगता है कि आपकी कुछ आदतें को आपको लेट गो करना चाहिए। ठीक है। सो आपका ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि जब आप कनेक्ट करते हो इनसे, तो आप इनसे दूर भागते हो, और जब दूर होते हो तो इनके पीछे भागते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है।
देखिए, इनको ऐसा लगता है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेट गो कर रहे हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप जस्टिस करें इनके साथ और इस कनेक्शन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं आप, और प्यार को सेलेक्ट करें आप, ठीक है। ये आपसे ये चाहते हैं, ये आपसे बेसिकली प्यार चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक, मतलब एक बैलेंस वे में होता है ना, कि जैसे हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, सामने वाले इंसान भी एफर्ट्स लगाएं तो अच्छा लगता है। एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, अगर आप दूर हैं, आपने एक मैसेज किया, आपको तुरंत उसका रिप्लाई आया, तो इसका मतलब ये है कि सेम है, आप सेम फेस पे हैं आप। अब आपने एक मैसेज किया, वो ऑनलाइन है, देख रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो वो एफर्ट्स नहीं होते हैं, है ना। फिर वो इम्बैलेंस एनर्जी होती है जब एक इंसान उस टाइम आपसे स्पेस चाह रहा होता है, लेकिन आप चाहते हैं उनसे कनेक्ट करना। सो अब ये इंसान चाहते हैं कि आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करें, आप लोग बैलेंस क्रिएट करें, और ये इंसान आपसे प्यार चाहते हैं अब, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं आप, आपसे टीम वर्क चाहते हैं इंसान। ये चाहते हैं कि आप भी एफर्ट्स लगाएं, ये भी एफर्ट्स लगाएं, और आप दोनों के रिश्ते, अलग अलग जो रिश्ते हैं उनको भी आप सजा के रखें, और आप दोनों एक दूसरे को भी सजा कर रखें, मतलब टाइम दें, एफर्ट्स लगाएं, इस रिश्ते को भी हील करें। ये आपसे ये सब चाहते हैं, ठीक है। होम की एनर्जी यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना, होम वाली एनर्जी जो है वो आपकी होती है। ये इंसान आपके पास आके, इनको ऐसा लगता है कि ये अपने घर पे हैं, बहुत आराम से हैं। सो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, अब वो होम वाली एनर्जी जो है वो नहीं है। मैंने बोला ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी, मतलब ये कैसी एनर्जी है, होम वाली एनर्जी। जब ये इंसान आपके पास जब आते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि ये घर पे हैं अपने। घर पे इंसान कैसे रहता है, बहुत कंफर्ट होके, है ना, जैसे वो रियल है, जो उनका जो रियल सेल्फ है वैसे ही रहते हैं, कोई बनावटी, कोई एक्टिंग नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, है ना, जैसे वो रहते हैं आराम से। तो वो एक होम वाली फीलिंग उनको आपसे आती है, जो कि अभी ऑब्स्टिकल लग रही है उनको। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन डेथ की एनर्जी हमेशा रीबर्थ की एनर्जी होती है, जो कि इनको नहीं पता होगा। सो इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस देख रहे हैं इंसान। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनका जो घर था, जो इनका कंफर्ट जोन था, वो इनके हाथ से छिन जा रहा है, और आप इनसे दूर जा रहे हो, ऐसी एक एनर्जी। आप में से बहुत लोग चुप होंगे, आप में से बहुत लोग मिस्टीरियस बिहेव कर रहे होंगे, इसलिए आपकी एनर्जी से इनको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चाहते हो। मे बी आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे इनको, जिससे इनको नहीं पता चल रहा कि आप क्या चाहते हो। आप सेपरेशन को लंबा खींच रहे हो, अब आप चाहते ही नहीं रियूनियन, आप चाहते ही नहीं कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि जब आप चाहते थे, आप एक्शन ले रहे थे, या हिंट दे रहे थे, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे थे जिनसे इनको ये पता चल रहा था कि अब आप चाहते हो। लेकिन अब आपकी एनर्जी देख के इनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहते ही नहीं हो कि चीज़ें सही हो, ठीक है। वाइल्ड एनर्जी है वाइल्ड की एनर्जी जो है वो देखिए, यहाँ पे अलग अलग मतलब है, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। कुछ लोग जो हैं अलग अलग तरह से वाइल्ड है, ठीक है। आप जो है ना बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल, ऐसी एनर्जी आपकी होगी, बहुत ऑरा आपका बहुत अट्रैक्टिव ऑरा होगा। सो आपके जो एडमायर्स है ना वो भी बहुत होंगे, ठीक है, फ़ैन फॉलोइंग बहुत होंगे आपकी। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, और एक ऐसी एनर्जी है आपकी, बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो आप, वाइल्ड हो आप। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, एक तो आप फिजिकली जब इन्वॉल्व होते होंगे तब आप वाइल्ड होते होंगे। कुछ लोग डरते नहीं हो किसी भी एनर्जी से, उस तरह का वाइल्ड एक होता है ना, जो नहीं डरता है किसी से भी। किसी को भी फेस करने में आपको कभी भी ऐसा डर नहीं लगा होगा कि हम कैसे फेस करें या फिर हम क्या करें। आप सारे सिचुएशन को आराम से फेस करते हो, ऐसे एक पर्सनालिटी आप हो सकते हैं। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऐसी एनर्जी है ना, बहुत एडमायर्स, बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग, एक बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, और आपके वाइल्डनेस से बहुत अट्रैक्टेड है इंसान, ओके। सो बहुत मैच्योरिटी, कभी कभी जब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बहुत चंचल होते हैं आप, बहुत हंसी मजाक, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आप। जहाँ ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा आप मैच्योर होते हैं। सो आप टाइम प्लेस देख के आप जो है अपनी एनर्जीज़ को चेंज करते हो, जहाँ जैसे बिहेव करना होता है आप वैसे बिहेव करते हो। सो ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। ये इंसान आपसे ये मैच्योर भी देखते हैं आपको, कि जहाँ मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है वहाँ आप मैच्योर होते हैं, जहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत होती है वहाँ आप एक्शन लेते हो। सो ये इंसान आपसे इसलिए रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन चाहते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, और आपकी वाइल्डनेस को देखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। माय गुडनेस, फैमिली एंड ट्राइब की एनर्जी यहाँ पे है।
फैमिली या ट्राइब जो है ना, मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखी थी। हाँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखी थी। सो ये इंसान अगर आपसे मैरिज करना भी चाहते हैं तो फैमिली और कुछ ऐसा है सोसाइटी के डर से जो है दोनों आप लोग मैरिज नहीं कर पाओगे या फिर नहीं हो सकती है, ऐसी की एनर्जी है। ठीक है, मैरिज हो चाहे नहीं हो आप दोनों की, लेकिन ये इंसान आपको एज आइडल वाइफ और हस्बैंड आपको देखते हैं, एज आइडल पार्टनर आपको देखते हैं। इंसान सर्वगुण संपन्न जैसे कहते हैं ना, वैसे की एनर्जी। अगर बिजनेस में आप उतर गए तो बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन आप बनोगे। घर परिवार को जब संभालने के लिए आओगे बहुत अच्छी फेमिनाइन एनर्जी आप बनोगे, बहुत लव केयर कंपैशन आप में होगा। सो ऐसी सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में ये इंसान आपको देखते हैं। अब मैरिज करना भी चाहते हैं तो ये हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, या आप किसी और से मैरिड है, वो किसी और से मैरिड है। सो चाह के भी ये सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए है लेकिन ये करना ज़रूर चाहते हैं मैरिज आपसे, आपको वाइफ और हस्बैंड ज़रूर बनाना चाहते हैं, ऐसी की एनर्जी है। ओके, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं, 1 मिनट। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं, इसको सफल करने में बड़ा मुश्किल होता है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, more time please। क्या है डीप डिज़ायर्स मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, डिवाइन प्लीज गाइड। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो ये इंसान ऐसा हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ड्रीम्स में देख रहे हैं या आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि चीज़ें सही होंगी आज नहीं तो कल। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट अप्रिसिएशन। ये आपको कोई गिफ्ट देने का भी सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई छोटा सा गिफ्ट दे जो कि कभी नहीं दिया होगा इन्होंने, है ना दिया भी होगा। ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। तो ये इनको समझ में आ रहा है कि ये जो प्यार है ना, ये कुछ अलग है। ये जो हुआ प्यार इनको, इसके बाद इनको और किसी से वो प्यार नहीं होगा। ये भले या किसी के साथ टाइम पास कर रहे होंगे या किसी और से इन्वॉल्व ज़रूर होंगे, लेकिन आप जो इनको एक कंफर्ट लेवल देते हो या फिर आपके साथ जो कनेक्शन ये फील करते हैं वो इनको कहीं और नहीं मिलेगा, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मतलब इनके मन में ऐसा चल रहा है कि आप जो हैं तो आप ही हैं वो, और कोई नहीं हो सकता है। चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। बहुत सारे चॉइसेस आपके पास होंगे, इनके पास भी हैं बहुत सारे चॉइसेस, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपको ही चुनना है, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, लिसन विथ योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विथ अ लविंग हार्ट। ऐसा इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब सुनना नहीं चाहते हो कुछ भी, अब आप नहीं चाहते हो कुछ भी ठीक करना, क्योंकि आप दिल से नहीं सोच रहे हो, आप दिमाग से सोच रहे हो, आप प्यार को चूज़ नहीं कर रहे हो। सारी एनर्जी वही बता रही है। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप प्यार को चूज़ नहीं कर रहे हो, अपने दिल की आप नहीं सुन रहे हो, आप अपने दिमाग की सोच रहे हो, दिमाग की सुन रहे हो आप। और ये आपको कहना चाहते हैं कि अपने दिल की सुने, आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप दिमाग से सुन रहे हैं, आप दिल से नहीं सुन रहे। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ। सो मैंने बोला ना कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इस लाइफ का कनेक्शन नहीं है, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिससे कि आपके साथ बहुत एक कनेक्टिविटी फील होती है, एक एनर्जेटिकली एक कनेक्शन फील होती है इनको। इनको ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इस लाइफ का नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, 24 घंटे एक दूसरे के दिमाग में आप चल रहे हो, ऐसी एक एनर्जी है। सो इनको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं भी तो इनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो है यहाँ, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, सो यस, प्लीज़ गाइड, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। Why you did this to me? क्योंकि आपने उनके साथ इतना गलत। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। इनको लग रहा है आप इनकी चिंता कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे होंगे तो ये इंसान जो है आपको बोला चाहता है कि मैं खुश हूँ, मेरी चिंता मत करो। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। तो इनको आपसे दूर होकर पता चला है कि ये इंसान जो है आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आई नो यू मिस मी, इनको पता है कि आप दिखाओ चाहे मत दिखाओ, लेकिन आप इनको मिस करते हो। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। इनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, इनको अपने इमोशन को शो करने में इनको बड़ा दिक्कत होता है। आई मिस यू, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, तो आप इनको समझोगे, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझोगे, आशा कर रहे हैं कि आप इनको समझे, उम्मीद लगा रहे हैं कि आप इनको समझें। ठीक है,
जब भी आपको आए बताएं कि क्यों इन्होंने किया, क्या किया, रीज़न क्या था, क्या हुआ था, मती मारी गई थी, जो भी है आपको जो समझाएं ये आप समझोगे, ये आपसे यही चाहते हैं, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।